छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को खत लिखकर प्रधानमंत्री आवास की लक्ष्य पूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया। वहीं सीएम के खत को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, सीएम ने पीएम को खत लिखा है। पीएम आवास को लेकर 16 लाख परिवारों के जख्मों में नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा, जिनका पीएम आवास नहीं बना है, उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं तो घड़ियाली आंसू बहाने खत लिखा है। जब से भूपेश मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र सरकार की ओर से राज्यांश के लिए खत लिखे, आपने जवाब नहीं दिए। आज प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भूपेश बघेल जी ने लिखा है प्रधानमंत्री आवास को लेकर। स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया मेरे मन में हुई कि एक बार फिर भूपेश बघेल ने उन 16 लाख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। और आज जब चुनाव नजदीक है, चला चली की बेला है, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आपने वो पत्र लिखा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर का दौरा किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 3 महीने की बच्ची की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसमें ये बताया गया कि 108 को कई बार फोन करने के बाद भी 108 नहीं आए, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल लेकर आया गया, जहां उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद परिजन बच्ची के शव को लेकर सीतापुर रेस्ट हाउस में मंत्री के समक्ष पहुंचे, जिसके बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 108 के ड्राइवर को सस्पेंड करने का आदेश दिया। साथ ही मंत्री ने पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए नगद सहायता राशि प्रदान की। साथ ही मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर में एक और 108 और 112 गाड़ी देने की घोषणा की है। हमने तुरंत प्रशासन को निर्देशित किया और हमने कहा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, सस्पेंड करें उसको, और उसको तत्कालिक राशि, सहयोग राशि उनको उपलब्ध करें। तभी तत्काल में उनको सहायता राशि दिया गया है और उनको सस्पेंशन की भी कार्रवाई के लिए निर्देशित दे दिया। मंत्री जी, सीएससी सीतापुर 84 ग्राम पंचायत का है। यहाँ एक एम्बुलेंस अगर यहाँ से रेफर लेके जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिससे मरीजों को और नागरिकों को परेशानी होती है। क्या यहाँ एक और एम्बुलेंस और 112 एक और 2 चीज़ें अगर यहाँ व्यवस्था हो जाए तो यहाँ की सारी सुविधाओं जो परेशानी होती है सुधर सकती है, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, हम एक एम्बुलेंस भी देंगे और 112 भी देंगे। कांकेर में बीती रात से जारी बारिश के बाद भी संविदा कर्मियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधायक शिशुपाल शौरी के निवास के घेराव करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने संविदा कर्मियों को विधायक निवास के पहले ही रोक लिया। इस बीच संविदा कर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वायदे को पूर्ण करने की मांग की है। सरकार की घोषणा पत्र में जो बिंदु क्रमांक 11 दिया गया था, हम उसके आधार पर ही अपनी मांगों को रखे हैं कि हमारे मंच पे आप आए थे और आपने कहा था कि हमारी सरकार आते ही आपको 10 दिन में नियमित होंगे, लेकिन आज 5 साल होने वाले हैं और नियमितीकरण का कोई छांव और कोई बात नहीं हो रही है। इसको देखते हुए हम सब इस संघ के माध्यम से हड़ताल निरंतर कर रहे हैं। पिछला 1 माह हो गया है। हमारा एक साथी इस हड़ताल अवधि के बीच में भगवान को भी प्यारे हो चुके हैं। साथ में एस्मा एक्ट लगाए हैं। बीजापुर के हमारे 211 साथी को बर्खास्त भी किया गया है। हम सब उसी के विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी वो घोषणा को पूरा नहीं कर रहा है, अपना वादा खिलाफी कर रहा है, जिसके तहत हम नियमितीकरण की मांग को लेके 3 जुलाई से निरंतर आज तक हड़ताल में है। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो निश्चित चुनाव में इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। पूर्व में भी हमारे तानाशाही मुख्यमंत्री महोदय रहे हैं, जिनका क्या हाल हुआ आप सबको पता है, सब जब पब्लिक भी जानती है, नेतागण भी जानते हैं। अगर ये भी यही तानाशाही रवैये में रहेंगे तो इनका भी हाल वही होगा। सरकार राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा युवा मोर्चा ने भेंट मुलाकात के दौरान किए गए घोषणाओं को याद दिलाते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचकर
बादाम पोस्ट किया गया और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किए गए वादों को पूरा करने की मांग बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा की गई। बड़ी संख्या में अनोखे तौर पर बीजेपी युवा मोर्चा ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर बादाम पोस्ट करते हुए राजनांदगांव की जनता का पत्र भी मुख्यमंत्री को भेजा। इसके साथ ही राजनांदगांव की जनता के नाम से एक पत्र भी मुख्यमंत्री के लिए लिखा गया और किए गए घोषणाओं को जल्द पूरा करने की मांग बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा की गई।